बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। और ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे जिन सियासी और मुआशी पेशरफ्त के हवाले से उनका तारुफ़ पहले आपके सामने रखे देता हूँ कि आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि वो कल का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वाइट पेपर जारी किया गया था, उसका जवाब है। इसकी हकीकत क्या है और उसमें जो अदाद-ओ-शुमार है, उनकी क्या हकीकत है? इसके अलावा जिस तरह से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरबराही से हटाने के हवाले से दरखास्तों की समाअत के लिए तारीख तब्दील की है। सारी पेशरफ्त से आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे वही गुज़ारिश कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो ख़वातीन व हज़रात, मामला ये है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये अर्ज़ किया था कि हुक्मरानों को 21 दिन दिए गए हैं पीडीएम के, और उनको ये कहा गया है कि ये जो आप मार्च मार्च की रट लगाए हुए हैं, तो आपके हालात तो ठीक नहीं हैं। ये परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है जब ये बात एक इजलास में उठाई गई, जिसके हवाले से मैंने कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखी। उसमें कुछ वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से भी सवालिया निशान लगाए गए थे और ये कहा गया था कि ये चीज़ें जो हैं, ये ठीक तरह से नहीं चल रही, तो आप ये मामला किस तरह चलाएँगे? पाकिस्तान एक एटमी रियासत है और इसमें बसने वाले 22 करोड़ जो लोग हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में आप मुल्क को चलाने का क्या इंतज़ाम रखते हैं? ये क्या आपके ज़हन में बंदोबस्त है? तो उसके जवाब में 2-3 दफ़ा को मार्च का ज़िक्र आया, लेकिन जब सिचुएशन को रिव्यू किया गया और ज़र मुबादला के ज़खायर का अंदाज़ा लगाया गया और जिस तरह से अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतें हैं, यानी अब अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की अगर हम बात करें, तो दूध और दही महँगा हो चुका है। मुर्गी ग़ालिबन अपनी ज़िंदगी में खुद कभी इतनी ऊँचाई पर नहीं गई होगी, जितनी उसकी कीमतें चली गई हैं। ₹670 अगर उसका गोश्त है, तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि मुर्गी का गोश्त और मुर्गी के अंडे, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि शायद मुर्गी को अंडा देते हुए इतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी आजकल दुकान से खरीदते हुए इंसान को तकलीफ होती है। तो ये वो सारे हालात हैं जिनके पस मंज़र में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान बहुत सारे मौक़े ऐसे भी आए कि जहाँ पे आप समझिए कि शट ऑफ कॉल्स दी गई और जिस तरह से गुफ्तगू की जा रही थी और जिस तरह के बातों को घुमाने की कोशिश की जा रही थी, उसका भी नोटिस लिया गया। तो उसके बाद ये 3 हफ्ते या 21 दिन का वक़्त जो था वो दिया गया था कि ये जो कुछ करना है इनमें कर लें, और अगर मुआशी सूरत-ए-हाल में सुधार ना आया तो फिर मजबूरन कुछ और इक़दाम करने पड़ेंगे। ये वो आखिरी तनबीह है जो उस मीटिंग में शरीक एक इंतहाई सीनियर और हाईली प्लेस्ड सोर्स ने मुझे बताया। तो इस मामले के होते हुए कल इमरान खान साहब ने फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर ये टाइमिंग देख लीजिए कि पहले एक बात वहाँ से आई, उसके बाद मुआशी अबतरी और बदहाली का ज़िक्र जो है, वो इमरान खान के मुँह से सुनना गोया ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था और उसकी तकलीफ़ कुछ ज़्यादा हुई। इमरान खान साहब ने झूठे-सच्चे जो भी बयान दिए, चूँकि मैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की उस बात पर यकीन रखता हूँ कि झूठ 3 किस्म के होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ और हुकूमती अदाद-ओ-शुमार। तो ये जो अदाद-ओ-शुमार है, ये हमेशा से मेरे लिए झूठ सच का पलंदा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको या आम आदमी की ज़िंदगी में वो नंबर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसकी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाते, तो ऐसे नंबर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। कल इमरान खान साहब ने ये बताया कि कितनी बुरी सूरत-ए-हाल है, इक़्तिसादी डिफ़ॉल्ट के कितने संजीदा ख़तरात मौजूद हैं और हमारी क्रेडिट रेटिंग एक मर्तबा फिर जो है वो गिर गई है, मज़ीद मनफ़ी हो गई है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद वो लगता ये था कि शायद ये कोई कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट है और शायद इमरान खान फिर कहीं से उनकी कोई सुलह हो गई है या उनके कोई ताने-बाने कहीं से मिल रहे हैं। तो उसका तोड़ करने के लिए आज वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को सामने लाया गया और उनके ज़रिए बताया गया कि हमने पिछले दौर में क्या-क्या कामयाबियाँ हासिल की थी। हमारे दौर में
जो शरह सूद थी वो कितनी थी, ज़र मुबादला के ज़खायर कितने थे, तिजारती खसारा क्या था। तो ये सारे नंबर्स ये बताने के लिए कि हम लोग अहल हैं या हम ये काम कर सकते हैं। ये बताने की हद तक तो ठीक है, इसहाक डार साहब ने कुछ न कुछ आपके सामने रखा है। ये फैसला आपने करना है कि जो आपके हालात हैं, जिस तरह से आपके बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपके लिए गैस नापैद हो गई है। सोना 1,88,000 रुपए फ़ी तोला हो गया है, 1,88,600 रुपया। जी हाँ, 1,88,600 रुपए में किसी ज़माने में गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी कर लेता था, अब उस कीमत में 1 तोला सोना आता है। तो ये सारी बातें आपको फैसला करना है कि इसहाक डार ने कितनी गुफ्तगू सच्चाई पर मबनी की। लेकिन ये जो आज की पेशरफ्त थी ये बताती है कि अब एक तरह से अफरा-तफरी फैलने वाली है और इस अफरा-तफरी को इस बात से भी नापा जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अपनी जमात में लोगों को अगले इलेक्शंस की तैयारी का कह दिया गया है। लेकिन इस इलेक्शन से बचने के लिए भी जोड़-तोड़ और मिन्नतों तरलों का सिलसिला जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से ये इलेक्शन फौरी ना हो और अगर मज़ीद टल सके 2 ढाई साल के लिए मालियाती इमरजेंसी या मुआशी इमरजेंसी के नाम पर, तो फिर तो क्या ही बात है, आप समझिए उनकी लॉटरी लग गई। इसके साथ-साथ एमक्यूएम जो है, वो भी एक्शन में है और आपको मालूम है कि एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों को मिलाकर कोशिश की जा रही है कि कराची और हैदराबाद यानी सिंध अर्बन में किसी तरह से पीटीआई का तोड़ किया जाए। मेरे नज़दीक ये कोशिश ज़रूर हो रही है और इसमें ज़ोर भी लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस कोशिश का कोई ख़ास फ़ायदा होगा। एमक्यूएम किसी मुत्तहदा सूरत में भी यानी कि पाक सरज़मीन और बाकी जितने भी हकीकी और पाकिस्तान और जितने भी उनके ग्रुप्स हैं, अगर आप उनको मिला भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी ज़मीन पर वो पीटीआई की सियासी ताकत का मुकाबला करने के लिए काफ़ी होगी। तीसरा मौजू जो है वो इमरान खान साहब की नाअहली या उनको जमात की सरबराही से हटाने से मुतल्लिक है और इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है कि ये इसकी जो समाअत है वो अब 10 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को होगी और 11 जनवरी ही ख़वातीन व हज़रात वो तारीख़ है जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली के हवाले से अपनी समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। तो ये 11 तारीख का मिलना जो है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इसको बड़े सोच समझ के जोड़ा जा रहा है और 11 जनवरी अब बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। इमरान खान साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 11 जनवरी से पहले बल्कि 9 जनवरी तक वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही जो हैं वो किसी न किसी तरह से एतमाद का वोट ले लें और वो अपने अरकान असम्बली को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। गो कि पीटीआई ने जो एक खातून वादतुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से कोटा दिया था ख़वातीन का, उस खातून ने चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत करने से इनकार कर दिया, यानी एक तरह से वो मुनहरफ हो गई हैं। लेकिन अभी उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला बाद में होगा। फ़िलहाल तो हमें देखना है कि पंजाब हुकूमत और इमरान खान की चेयरमैनशिप का क्या फ़ैसला सामने आता है। तो कीप योर फिंगर क्रॉस और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए जो भी हो वो बेहतर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।